जो हमारी युवा पीढ़ी है जी, चाहे वो मेल है फीमेल है, वो वर्किंग में है। जी बिल्कुल। उसके बावजूद भी वो अपनी लव मैरिज करती हैं या अरेंज मैरिज करती हैं, लेकिन वो एकल रहना पसंद करते हैं। जी। लगभग 6 महीने या 1 साल बाद फिर वो अनुभव ऐसा रहता है कि उनके अंदर उस उम्र के जितने भी साथी हैं उनके अंदर वो संबंध विच्छेद करने की बिल्कुल समस्या बढ़ जाती है। बिल्कुल। और न्यायालय में तलाक संबंध विच्छेद करने के मुकदमे केस इतने बढ़ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल वो जो समाज के बिखराव की ओर जाते हैं। बिल्कुल सही। इस विषय पर आप अपने व्यक्तिगत अनुभव के बारे में क्या कहेंगे उन युवकों को, नई पीढ़ी को, कि ऐसा करने के लाभ क्या है और नुकसान क्या है? जी, इसमें मुझे बहुत बड़ी वजह नज़र आती है, हम जो हमारी पीढ़ी है उसका अपना जो बच्चों को पालने का तरीका था, कहीं ना कहीं कमी उसमें रही। हम ये चाहते संस्कार नहीं दे पाते, संस्कार नहीं दे पाए। हमने उनकी जो प्रायोरिटीज थी उनको इस तरह से सेट करवाया कि आपको अपने आप को सेटल करना है, आपको अपने लिए बहुत बढ़िया सा करियर चुनना है, आपको बहुत अच्छे से अपने लिए जो है एक मतलब वेल पेड जॉब हासिल करनी है, चाहे आपको घर से बाहर जाना पड़े, कोई बात नहीं। हम बिल्कुल कहें कि जो कुछ हमें लगा कि हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया, ऐसा हमेशा होता रहा है कि आपको अपने से बड़ों का किया गया कोई भी काम भाता नहीं है, आपको लगता है हम पर व्यर्थ की रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो हमने अपनी अगली पीढ़ी पर नहीं लगाई। हमने कोशिश की कि हम उन्हें जितनी ज़्यादा आज़ादी दें, और आज़ादी के मायने हम ये भूल गए कि हम कहीं ना कहीं आज़ादी के साथ साथ जो जिम्मेदारियों का एहसास था, जो संस्कार थे, वो बीजना तो हम भूल ही गए। वाह वाह वाह। अब वहाँ जाकर हमने एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर दी जिसे परिवार से कोई लगाव नहीं जी, जो भौतिकतावाद में आकंठ डूबी हुई है, जिसको ये कहा गया कि ठीक है तुम अगर किसी को भी पसंद कर लोगे हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तो वो किसी को भी पसंद करते हैं। और फिर वो कहते हैं क्योंकि जब हमने शादी की थी तब आपसे नहीं पूछा था, इसलिए आज हम तलाक के ले जा रहे तो आपसे नहीं पूछ रहे। वाह, तो बहुत बहुत मार्मिक ये स्थिति हमें करना है हम करेंगे। जी जी जी, जी। और उस समय हमने ये दुहाई नहीं दे सकते कि 7 जन्मों का बंधन है, क्योंकि हमने उन्हें सिखाया था कि जो तुम्हें अच्छा लगे तुम्हें अपने लिए वही करना है। क्या कहने, तो पहले हमें खुद में थोड़ा सा सुधार करने की आवश्यकता थी, जिसका कि अब धीरे धीरे समय निकलता जा रहा है। तो अब जो हमारे हाथ में बचा है, यदि हम उस पर कहीं ना कहीं उनको मानसिक रूप से तैयार करें और उन्हें बताएं कि जैसे तुम हमारे लिए प्रिय हो, वो दूसरा बच्चा भी अपने घर का लाडला है, और जब तुम एक परिवार के साथ जा रहे हो, एक व्यक्ति के साथ जा रहे हो, तो उस पूरे परिवार के साथ जुड़ने का प्रयास करो। रिश्तों को एक इसीलिए ना प्रकृति से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब एक बच्चा पौधा लगा के उसे बड़े होते देखता है तो वो समझ पाता है कि बीज से वृक्ष बनने में समय लगता है। बिल्कुल, हम उसे बता सकते वो हैं शॉर्टकट नहीं होता। जी, रिश्ते को रोककर उसे पूरा वृहद एक मजबूत संबंध बनाने का जो समय है वो उसे दिया जाए। वो 4, 5, 6 साल जब अच्छे से निकल जाएंगे तो शायद तुम्हें दूसरे की कमियां जो हैं वो उसकी खूबियां लगने लगे, और तुम्हारा जो सो कॉल्ड है कि मेरा प्राइवेसी, मेरा ब्रीदिंग स्पेस, मेरा माई स्पेस, उस सब की अवधारणाएं धीरे धीरे नीचे हो जाएंगी, क्योंकि तुम एक दूसरे की आदत बन जाओगे। वाह 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 वाह। राजा रानी जी, कहीं इस तरह के जो परिवेश बन रहे हैं, इस तरह के जो हालात बन रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि हम अब सामूहिक नहीं रहते जी, हम एकल रहते हैं? हम आप और हम, हम युवाओं की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ। आप और हम एकल रहना पसंद करते हैं, क्योंकि अगर हम पहले जाएं जहां हम अपने अभिभावकों के साथ रहते थे, तब हमारे दादाजी रहते थे, दादी जी रहते थे, हमारी दादी, चाचा, ताऊ सब रहते थे। लेकिन अब जो है सिर्फ एक माता पिता होते हैं और उनके बच्चे होते हैं। बिल्कुल। और वो रिश्ते भी सोशल मीडिया तक, व्हाट्सएप तक आ गए हैं। हेलो, हाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, वो फीलिंग नहीं रही है। क्या वो सामूहिक रहने का कल्चर हमें सामूहिक रहने का जो कल्चर हमने छोड़ दिया है, वो भी एक कारण है क्या? ये सबसे बड़ा कारण ही वही है जी, क्योंकि हमने जब अपनी जड़ें छोड़ी तो हम एक ऐसी बेल बन गए जिसके कि ना नीचे की तरफ कुछ है ना, जब आपकी जड़ नहीं है तो आप ऊपर की तरफ विस्तार कहाँ से पाएंगे? अब आप चाहते तो हैं कि आपके जो फल फूल हैं उनसे जो है आपकी बगिया सज जाए, कैसे सजेगी जब आपके पास ही जड़ों में कोई ऐसा सिंचित करने वाली चीज ही नहीं रही, आपने कोई रिश्ता ही नहीं छोड़ा। 2 बच्चों में या तो चाचा नहीं होगा, या ताऊ नहीं होगा, या बुआ नहीं होगी, या मासी नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये नहीं कहती कि हमें अपने परिवार में जो है जनसंख्या बढ़ानी चाहिए, लेकिन हाँ, यदि परिवार के जितने लोग हैं वो भी जुड़कर रहें तो बच्चों को रिश्ते भी समझ आएंगे और रिश्तों के मायने भी समझ आएंगे और उनकी कदर भी करनी चाहिए, और वो फीलिंग भी महसूस करते हैं। हाँ, और बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे कि नहीं हमारे परिवार में तो इतने लोग नहीं हैं, या परिवार वाले हमारे साथ नहीं रह सकते, तो
हमें बहुत कुछ याद होगा कि हमारे आस पड़ोस में जो लोग थे वो भी हमारे चाचा ताऊ मौसी सब बन जाया करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो रिश्तों की शुरुआत तो कहते हैं सबसे पहला रिश्तेदार तो पड़ोसी होता है। क्या बात। आज अब बहुत से लोग हैं जो अपने पड़ोस में रहने वाले परिवार को जानते तक नहीं है। कई बार देखने में आता है कि पड़ोस में किसी की जो है मृत्यु हो गई और लाश के सड़ने तक पड़ोसियों को पता नहीं चला कि पास में रहने वाला व्यक्ति नहीं। बहुत सारे ऐसे केस दिल्ली एनसीआर के रहे हैं। तो ये जुड़ाव अगर परिवार के साथ, पड़ोसी के साथ, और अगर हो सके तो अपने जो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है, हमारे जो रिश्तेदार हैं, जो आज हम रिश्तेदार जिनको कहने लगे, जो पहले हमारा परिवार ही हुआ करता था, देर अभी भी नहीं हुई है, मुड़ने के रास्ते अभी भी खुले हुए हैं। हम लौटना चाहें तो अपने जड़ों की तरफ आज भी लौट सकते हैं। शुरुआत जहाँ से भी की जाए अगर अच्छी है तो वो आपको कहीं अच्छे मुकाम तक पहुँचा देगी। क्या बात है। जिस तरह से हम तलाक के केसों की बात कर रहे हैं, ऐसे केसों में ज़्यादातर देखा जाता है कि जो अभिभावक होते हैं, जो बेटी पक्ष के, आपकी माँ हैं, आपकी भी बेटियाँ हैं, जो अभिभावक बेटी पक्ष के होते हैं या वो एक माँ जो होती हैं, वो उनको अपनी बेटी को बहुत सारे संस्कार देती हैं, बहुत काबिलियत देती हैं, खाना पीना बनाना सिखाना, रिश्तों की अहमियत बताना। लेकिन ज़्यादातर केसों में देखा गया है कि वो माँ ही संबंध विच्छेद करने में सबसे आगे होती है। जी, क्या इस विषय आपने बात बहुत अच्छे से शुरू की, लेकिन बीच में आप सकारात्मक होने के चक्कर में थोड़ा सा जो है, या तो कहूँ कि आप माँ नहीं हैं। आज के समय में जो महिलाएं हैं वो ये बात कहने में बहुत गर्व महसूस करती है कि मेरी बेटी खाना बनाना नहीं जानती जी, हमारी वाली को तो कुछ नहीं आता जी। तो आप ये बताइए, जब आपने उसे बेसिक लाइफ स्किल्स ही नहीं सिखाई, बिल्कुल, तो वो कैसे आगे का जीवन बिताएगी जी। और ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप बेटी को ये शिक्षा दें, आप बेटे को भी सिखाइए, लेकिन सिखाइए। ये आपकी जो कहें कि माँ सबसे पहली पाठशाला होती है, तो पाठशाला यदि अपने पाठ्यक्रम का ही ध्यान नहीं रखेगी, आपने उसे ये तो सिखाया कि आपको सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर कैसे बढ़ाने हैं, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि बेटा अगर शाम को स्विगी नहीं चल पाया तो तुम अपने लिए 2 रोटियां कैसे बना पाओगे। क्या बात है। कई बच्चे हैं, मुझसे मिलने वाली कई मेरी सहेलियां कहती हैं हमारी गुड़िया को तो गैस जलाना भी नहीं आता जी। तो ये आपके लिए गर्व का विषय नहीं है, चिंता का विषय है, क्योंकि आपका बच्चा जो बेसिक सर्वाइवल स्किल्स है वो भी नहीं जानता है जी 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 जी। और जिस दिन ये स्किल्स आप डालना शुरू कर देंगे, जिस दिन आप ये सिखाना शुरू कर देंगे, जहाँ पर विनम्रता आ जाती है, जब और लड़की को जब तक ये लगेगा ना कि मैं क्यों खाना बनाऊं, मैं क्या किसी की नौकर हूं, जब आपने उसके अंदर ये डाल दिया कि आप जब खाना बना रही हो तो आप उस देवी स्वरूपा है जो सबका पेट अन्नपूर्णा है उस घर की जी। और आप ये देखिए कि पूरे घर का पेट भरने वाली लड़की कभी ये नहीं सोच सकती कि आज जब मैंने खाना बनाया तो फलां व्यक्ति भूखा सो गया, वो ज़रूर उसको पूछेगी जाके कि एक बार आके आपने खाना क्यों नहीं खाया, क्योंकि वो फुलके उसके हाथ से बने थे। सुबह जब 4 रोटियां बचेंगी तो उसे पता होगा कि कोई तो था जिसने रात को खाना नहीं खाया। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। परिवार को जोड़ने के लिए आपको ये संस्कार देने पड़ेंगे, नहीं तो फिर आप जाके कचहरी में कभी बेटी की तरफ कभी बेटे की तरफ खड़े नजर आएंगे, कभी आपकी बेटी कटघरे में होगी, कभी किसी दूसरे की, लेकिन टूटेगा तो अंत में परिवार ही। 2 परिवार टूटते हैं सीधे सीधे, और परिवार नहीं टूटते, पूरा जीवन बिखर जाता है। जीवन बिखर जाता है, जीवन का महत्वपूर्ण समय इस तरह के कामों में वेस्टेज जाता है, बेकार जाता है। मुझे आज जितनी माएँ, मतलब बेटियों की माएँ जितनी चिंतित हैं जी, मेरे पास एक बेटा है एक बेटी है और मैं दोनों को लेकर चिंतित हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत क्योंकि मुझे नहीं पता कि कल को जो मैंने सिखाया है वो किसी के काम आ पाएगा कि नहीं, या जो मेरे घर आएगा वो मेरे बच्चे के साथ में तालमेल बिठा पाएगा कि नहीं, क्योंकि दोनों स्थितियों में हमारे ऊपर आक्षेप लगने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि समाज में हमने स्वरूप इस तरह का ढाल दिया है कि गलती अपनी ना मानकर दूसरे में खोज लो, सबसे सरल है, दूसरे के कंधे पर गलती डालो और अपना जो है कुछ भी नहीं है, सीधी सीधी तोड़ो और चल दो। आप रिपेयर करना नहीं चाहते। आजकल आप देखिए फर्नीचर टूटा ना तो आप ये नहीं चाहेंगे कि आप लकड़ी वाले को बुलाएं, मंगा लो दूसरा। रिश्ते भी इसी तरह के हो गए जी जी, बहुत अच्छी बात। पहले एक ही कपड़े को 10 बार सिलकर भी पहना जाता था जी 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 जी। अब बाजारवाद ने हमारे मन से ये सिलने की, रिपेयर करने की जो क्षमता है, जो इच्छा है, वो खत्म कर दी है। उसी के कारण आज हम सब कुछ यूज एंड थ्रो कर रहे हैं जी जी, और फिर शिकायत करते हैं, हम आप बैठ के चर्चा करते हैं कि ये क्या हो रहा है। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।